वेलकम बैक टू यू ऑल। दिस इज़ न्यू वीडियो फॉर यू। और कल हम लोगों ने पढ़ा था हैप्पी प्रिंस। बहुत ही अच्छा चैप्टर था। उसमें हमने देखा कि बहुत मतलब एक ऐसी स्टैचू जिसमें जान भी नहीं है, फिर जैसे भी करके वो कर रहे थे। तो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा, अब पढ़ेंगे उससे हमने सीखा क्या। और सच में बताऊँ, ये बहुत ही पावरफुल पॉइंट है सबके लिए। देखना कैसे लिखा है। बेस्ट लर्निंग फ्रॉम द हैप्पी प्रिंस चैप्टर नंबर 1 है डू गुड वर्क बिफोर डेथ। मरने से पहले अच्छा काम कर जाओ। ये कैसे हुआ देखो, सैलो पक्षी जो थी वो हेल्प करती रही हैप्पी प्रिंस का, है ना। और उसने क्या कि मरने से पहले अच्छे अच्छे काम कर गई, प्रिंस का हेल्प करी और प्रिंस के थ्रू दुनिया का हेल्प करी और वो मर जाती है लास्ट में। तो ये था चैप्टर से एग्जाम्पल। अभी देता हूँ मैंने इस किस पॉइंट से लिया है। ये एरू गेरू नत्थु गेरू झंडूबाम बुक से नहीं लिया है, रामायण बुक से लिया है। जिसमें क्या है, वो रावण बताता है लक्ष्मण को, जब वो मर रहा होता है तब राम बोलते हैं कि भाई जाके सीख ले उनसे, 3 सीख कोई ले ले क्योंकि दुनिया का महान पंडित की डेथ होने जा रही है। और वो जाते हैं पैर के पास, जब खड़े होते हैं तब उनको पता लगता है। फर्स्ट यही पॉइंट बताते हैं वो कि मरने से पहले जितना हो सके अच्छा काम कर जाओ। अच्छा काम का मतलब क्या कि आप मंदिर जा रहे हो, मस्जिद जा रहे हो, लेकिन आके बलि चढ़ा रहे हो मुर्गे का, मुर्गी का, मछली का, तो दिस इज़ नॉट गुड वर्क, है ना। गुड वर्क का मतलब वो हर एक काम होगा जिस काम को करने के बाद तुम्हारी वजह से किसी के लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, वो होता है अच्छा काम। कोई ऐसा काम जिससे वजह आप ऐसा काम कर रहे हो जिसके किसी और के लाइफ में बढ़ोतरी हो रही है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उसकी लाइफ बेटर बन रही है आपकी वजह से, वो उसको मैं मानता हूँ अच्छा काम। ठीक है, तो अच्छे अच्छे काम कर जाओ जिससे आपको दुनिया याद रखे आपके जाने के बाद भी। बात समझ आई। ऐसा अगला हेल्प अदर से मैंने कई बार सिखा रखा है, आपको पढ़ा रखा है कि दूसरों की मदद करो। जैसे यहाँ पे सैलो और हैप्पी प्रिंस कर रहे थे अपनी सोसाइटी का हेल्प, सेम जस्ट लाइक। आप ज़रूरी नहीं पैसे ही देकर हेल्प करो, बहुत सारे चीज़ें हैं अब जो आप दे सकते हो, और आप जैसे भी कर सकते हो वैसे कर दो। किसी को लगता है यार इसको पानी की नीड है, करा दो। किसी को लगता है यार इसको भोजन की ज़रूरत है, करा दो। ऐसा जो आप कर सकते हो, जिस तरीके से आप हेल्प कर सकते हो वैसा हेल्प करना सीखो। क्यों? क्योंकि बोला जाता है इफ़ यू द वर्ल्ड सपोर्ट सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स सपोर्ट यू एंडलेसली। जब आप बिना किसी स्वार्थ के किसी का हेल्प करते हो तो ये दुनिया, ये यूनिवर्स आपका हेल्प करती है। ठीक है, तो हेल्प करने वाली नेचर आपके अंदर होनी चाहिए। और ये हेल्प आप यहाँ पर भी कर सकते हो इन द क्लास, वो टीचर का, कैसे शांत रहकर, बट नहीं करोगे क्योंकि हैबिट ही डेवलप नहीं है तुम्हारे अंदर। सो ये भी होता है, दिस इज पार्ट ऑफ हेल्प। ऐसे भी कर सकते हो आप कि टीचर अगर फोकस के साथ कुछ टीच कर रहा है तो आपकी फोकस भी डाइवर्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो हेल्प के कई तरीके हैं, कई तरीके से आप हेल्प कर सकते हो। जिसको जिस चीज़ की नीड है और वो आपके पास है और लग रहा है ओवर है, यार मैं उसको कुछ दे दूंगा उसमें से तो हमारा कुछ खास घटेगा नहीं, लगता है हमारे पास एक्स्ट्रा बुक से है किसी को शेयर कर सकता हूँ, कर दो। लगता है हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़े हैं किसी को दे सकता हूँ, दे दो। ऐसे जो चीज़ एक्स्ट्रा लग रही है कि मेरे काम से, मेरे ज़रूरत से ज़्यादा है, भगवान ने दे रखा है अपने, तो हेल्प अदर्स। क्योंकि कुछ भी दुनिया से लेकर नहीं जाओगे, है ना, सब यहीं पर छोड़ के ही जाओगे। तो हेल्प करते जाओ, इससे बेटर फील करोगे, एक बेटर इंसान बनते जाओगे। तुम्हारे अंदर ऐसा आएगा कि थैंक्स टू गॉड कि आपने मुझे देने वाला बनाया है, उतनी सारी चीज़ें दे रखा है जिससे मैं दूसरों का हेल्प कर पा रहा हूँ, है ना। ऐसा नेक्स्ट है स्प्रेड हैप्पीनेस, खुशियाँ फैलाओ। जैसा कि हैप्पी प्रिंस एंड सैलो कर रही थी कि ये क्या कर रही थी, अपने थ्रू जितना हो सका हेल्प करती गई, अच्छा काम करते गए और हैप्पीनेस देते गए। जब उस लेडी को जाकर वो दिया मड़ी और फिर उसके बाद वो आंखें दी अलग अलग लोगों को, तो उनके लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई, बदल गई, वो हैप्पी हो गए, खुश हो गए। गरीबों में उसकी जब वो स्लिप बांटी सोने का तो वो भी खुश हो गए। ऐसे तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो, अपने हैप्पीनेस फैलाओ ज़्यादा ज़्यादा। बट ऐसा नहीं करते लोग, क्या फैलाते हैं, सैडनेस, निगेटिव नहीं फैलाते, कोरोना फैलाते। बट आप ऐसा मत बनो, फैलाना है तो हैप्पीनेस फैलाओ, ठीक है, कोरोना नहीं, निगेटिविटी नहीं, पॉजिटिविटी फैलाओ, अच्छी चीज़ें फैलाओ, बैड चीज़ें नहीं, ये कह रहा हूँ मैं। ठीक है, कुल मिलाकर आपको अच्छी चीज़ें शेयर करनी है अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, टीचर के साथ, सबके साथ। ऐसा सो जितना ज़्यादा आप हैप्पीनेस स्प्रेड करोगे उतने ज़्यादा आपके लाइफ में हैप्पीनेस आती जाएगी।
क्योंकि हम जो समाज को देते हैं या दुनिया को देते हैं, यूनिवर्स कई गुना करके हमें देती है, ठीक है। सो स्प्रेड हैप्पीनेस। अगला है डोंट लीव योर लव वंस। अपने लव वंस को कभी मत छोड़ो। हमारे मम्मी पापा हमें बचपन से पाल रहे होते हैं, लेकिन जैसे बड़े होते हैं कुछ समझदार लोग मम्मी पापा को छोड़ देते हैं, या वृद्धा आश्रम भेज देंगे, या उनको कुछ बीमारी हो गई उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, वो इलाज नहीं करवाते। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं, ज़्यादातर लोगों को मैं देखा हूँ कि वो नहीं छोड़ते हैं, वो दवा करवाते हैं, उनको जो नीड्स रहती है करते हैं, मतलब वो अपने लव्स वन को नहीं छोड़ते हैं। सो आपको भी नहीं करना है। यहाँ पे हम सीख सकते हैं सैलो से। सैलो क्या करी, उसके साथ उतने दिन रही और उससे लव हो जाता है, फिर बोलती मैं आपको इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकती। सो क्या करती है, सेक्रीफाइस करती है, इसलिए उसको हम याद करते हैं। सो ऐसे आपसे जो भी अटैचमेंट है लगता है इसको छोड़ना चाहिए, मत छोड़ो। कोई भी हो, दोस्त हो सकता है वो आपका, जो जिससे बचपन से हो आप अटैचमेंट है। देखो लव्स, वो उसमें सिखाया था मैं द लिटिल गर्ल से कि एवरीवन शोज लव्स डिफरेंटली, है ना। दोस्त का अलग रहता है, मम्मी पापा का अलग रहता है, टीचर का अलग रहता है, सबका अलग रहता है। तो वो उसको नहीं छोड़ना है। अगर पहचान में आ गया कि दिस इज गाइस फॉर मी ऐसा, तो उसको छोड़ना नहीं है, ना दुख में ना सुख में, ना किसी टाइम पे, ऑल टाइम उसके साथ रहने हैं। दुख हो तब, सुख हो तब, नहीं कि खाली हम सुखी में साथ हैं, दुखी आए तो भाग गए, ऐसा नहीं। सो डोंट लीव योर लव वंस। अगला है फ्रेंडशिप इज प्राइसलेस। सही है, दोस्ती को मूल्यवान बोला जाता है, ठीक है, बट वैसे दोस्त मिलना खोजना आपको पड़ेगा। जैसा है सैलो और प्रिंस का था, जो कि एक दूसरे का हेल्प करते गए। और भी बताता हूँ, रामायण में जैसे हनुमान और राम का था, और महाभारत में जैसे कर्ण और दुर्योधन का था। ये लोग इतना स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप में थे कि इनको कोई अलग नहीं कर सकता है, हमेशा साथ रहे, चाहे वो दुखी वाली टाइम रहो चाहे सुखी वाली। तो ऐसे दोस्त आपके पास भी होने चाहिए, ठीक है, जो आपका हेल्प करे ग्रो करने में, आगे बढ़ाने में। कुछ गलत करो तो डांटे आपको, मारे धमकाए, बोले छोड़ देंगे, ऐसा दोस्त चाहिए आपको जो आप कुछ भी गलत करो तो वहाँ हेल्प करे। सो वो फ्रेंडशिप मूल्यवान होती है। और अच्छे दोस्त मिलते नहीं हैं, खोजने पड़ते हैं, ढूंढने पड़ते हैं, ठीक है। सो अब आप कहोगे कहाँ खोजे सर, हमें अच्छे दोस्त नहीं मिलते। तो ज़रूरत ही नहीं है, खुद ही अच्छे दोस्त बन जाओ, शायद आपको ढूंढकर किसी की तलाश पूरी हो सकती है ना। तो अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद ही अच्छे पर्सन बन जाओ, अच्छे दोस्त बन जाओ, शायद आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए, ठीक। उसके बाद चलते हैं स्मॉल एक्ट्स क्रिएट्स बिग इम्पैक्ट। जो छोटा छोटा काम होता है आपका, वो बड़ा इम्पैक्ट डालता है आपके सोसाइटी पे, आपके फ्रेंड सर्कल पे, आपके क्लासरूम में, आपके हर जगह, जहाँ भी आप छोटे छोटे एक्ट करते रहते हो। जैसे यहाँ पे सैलो और प्रिंस छोटे छोटे हेल्प करते गए, बट बड़ा इम्पैक्ट डाल दिया एक दिन, इनको पता भी नहीं था और स्वर्ग चले गए। वैसे जो कुछ भी आप करते जाते हो, बैड करोगे तो वो भी इम्पैक्ट डालेगा, अच्छा करोगे तो वो भी इम्पैक्ट डालेगा। तो कैसा एक्ट कर रहे हो आप, छोटे छोटे एक्ट्स आपके छोटे छोटे कार्य बड़ा इम्पैक्ट डालता है आपके लाइफ में, ठीक है। तो जो भी काम करना थोड़ा सोच समझ के करना। अगला है सातवां, लव इंस्पायर सेक्रीफाइस। जो प्यार होता है वो इंस्पायर करता है सेक्रीफाइस करने को। यहाँ सैलो पक्षी को पता था कि स्नोफॉल होने वाले मेरे डेथ हो जाएगी, मुझे इजिप्ट जाना चाहिए, बट नहीं जाती, वो सेक्रीफाइस कर देती है अपनी लाइफ को। क्यों? क्योंकि वो लव में रहती है उसके, कि नहीं इसको छोड़ कर इस हालत में नहीं जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या है, वेल्थ इज वर्थलेस इफ़ नॉट शेयर। तुम्हारा वेल्थ यानी धन बेकार है अगर आप उसे किसी के साथ बांट नहीं रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो। अब इससे जैसे हमारा हैप्पी प्रिंस था, सैलो थी, जितना हो सका इन्होंने बांटा, है ना। मैंने पहले ही बताया कि दुनिया में हम कुछ लेकर नहीं जाएंगे यहाँ से, जो रहे सब यहीं पे रह जाएगा। सो ऐसे करते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं, ज़रूरी नहीं हो। अभी आपने वेल्थ नहीं बना रखा है तो अभी आपके पास जो है वो शेयर किया करो उसमें। मैं जैसा कि बताया, अगर लग रहा है दिस इज़ एक्स्ट्रा तो वो शेयर कर दो आपकी, ठीक है, अपने काम भर में रख लेता हूँ, बाकी शेयर कर देता हूँ, पता नहीं कब किसकी डेथ हो जाए, है ना। और अगर हाँ, लेकिन मैं इंस्पायर करूँगा आपको कि वेल्थ बनाने पे ध्यान दो, उसके लिए स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, नई नई चीज़ें सीखना पड़ेगा आपको। जितना ज़्यादा पैसे कमाओगे उतना खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, मस्त रहोगे, ठीक है, और दुनिया को भी सपोर्ट कर पाओगे। अगर अच्छे व्यक्ति हो तो, अच्छे नेचर के व्यक्ति हो तो, ठीक है, नहीं हो तो नहीं कर पाओगे। वो क्या करोगे, कहीं यूजलेस चीज़ों में वर्थ कर दोगे, लास्ट कर दोगे, बर्बाद कर दोगे। तो अच्छे व्यक्ति पैसे को अच्छे जगह खर्च करता है, बैड व्यक्ति पैसों को बैड जगह शेयर करता है। यहाँ पे जो हैप्पी प्रिंस था वो अच्छा पर्सन था, इसलिए वो अच्छे कामों में लगा गया, ठीक है, वो भी मरने के बाद भी। सो
जल्दी से रिपीट करते हैं क्या क्या सीखा हमने। पहला सीखा डू गुड वर्क बिफोर डेथ, मरने से पहले जितना हो सके अच्छा काम कर जाओ, पता नहीं कब मर जाएंगे किसी का कोई नहीं, तो डेली कुछ ना कुछ ऐसा काम करो जिससे तुम रात में सेटिस्फेक्शन फील करो। नेक्स्ट है हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करो जैसे सैलो और हैप्पी प्रिंस कर रहे थे। तीसरा स्प्रेड हैप्पीनेस, जितना से जितना ज़्यादा हो सके खुशियाँ फैलाओ, ना कि निगेटिविटी एंड कोरोना वायरस ऐसा कुछ, ठीक है। अगला है डोंट लीव योर लव वंस, कभी भी मत छोड़ना ऐसे लोगों को, मदर फादर टीचर ब्रदर सिस्टर फ्रेंड कुछ भी हो सकते हैं। अगला है फ्रेंडशिप इज़ प्राइसलेस, अच्छे दोस्त बनाओ, नहीं मिल रहे तो खुद ही अच्छे दोस्त बन जाओ। उसके बाद स्मॉल एक्ट्स क्रिएट्स बिग इम्पैक्ट, छोटे छोटे अच्छे काम करते जाओ जो लाइफ में बड़ा इंपैक्ट डाले आपके। अगला है लव इंस्पायर सेक्रीफाइस एंड वेल्थ इज वर्थलेस इफ नॉट शेयर, आपका वेल्थ बेकार है यदि उसे आप शेयर नहीं कर रहे हो। आज के लिए इतना ही, बाय दोस्तों, साइनिंग ऑफ द डे। बंद हुआ क्या? अनलॉक करके बंद कर दीजिए। क्या ना दो, उतना हो गया ना रिकॉर्ड। खड़े हो जाओ। चलिए अब पैसे की तैयारी।